यतो धर्मः ततो जयः। अर्थ साफ है, जहां धर्म है वहां जीत है। लेकिन वही धर्म ये बात भी कहता है कि राष्ट्र की रक्षा से बड़ा कोई व्रत नहीं है, कोई कर्म नहीं है और कोई यज्ञ नहीं है। स्वागत है आपका जीके 24/7 न्यूज में। आप देख रहे हैं रणनीति। 1951 जनसंघ या यूं कह ले बीजेपी धर्मो रक्षिति रक्षितः के सिद्धांत पर चल रही है, निरंतर इस पर काम कर रही है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। 1951 के बाद से राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करी। इस बीच आरएसएस का, हिंदू महासभा का इसमें बड़ा योगदान रहा है। हाल फिलहाल में विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी आरएसएस क्रेडिट क्यों ले रही है। और सवाल भी सही है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और मंदिर बन रहा है तो इस वक्त बीजेपी और आरएसएस पोस्टर लगाकर राम मंदिर को लेकर क्रेडिट क्यों ले रही है। इस बीच जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, विपक्ष में बौखलाहट और ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन वह बीजेपी जो इस लड़ाई में अब तक साथ देते हुए नजर आई। 500 साल पुराना इतिहास है राम मंदिर की लड़ाई का। 76 ऐसी लड़ाइयां लड़ी गई और इन 76 लड़ाइयों में से एक लड़ाई बीजेपी, आरएसएस और हिंदू महासभा ने भी लड़ी। तो क्रेडिट आखिर किसे मिलना चाहिए और क्या आज राम मंदिर एक नेशनल इशू बन गया है? विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले ये जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, इतिहास के पन्नों में जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम राम मंदिर के इतिहास को जानते हैं तो पता चलता है कि इस लड़ाई में हर किसी ने योगदान दिया। सबसे पहला योगदान किसका था? कई सारे सवाल होंगे, तो चलिए एक नजर घुमाते हैं राम मंदिर के इतिहास पर। सबसे पहले कानूनी लड़ाई 1855 में शुरू हुई। हनुमानगढ़ी जो अयोध्या में ही है, वहां से विवाद शुरू हुआ। बताएंगे आपको विस्तार से राम मंदिर का इतिहास। 1855 में मुस्लिम समाज ने हनुमानगढ़ी पर धावा बोला और यह बात कही कि यहां पर मस्जिद थी। सबसे पहले राम मंदिर की जो मुहिम शुरू हुई वो उस वक्त हुई। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि वहां पर मस्जिद है। अब इस पर पूरी जांच बैठी। बता दें कि 1855 के अंदर जब अवध के नवाब ने पूरी जांच कमेटी बनाई और पूरी जांच करने के बाद जो मुस्लिम पक्ष का दावा था उसे खारिज किया गया। रिपोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज हुआ। झगड़ा 3 साल बाद राम मंदिर जा पहुंचा, जहां राम मंदिर के अंदर आप सोचिए सिखों ने 1848 में निहंग सिखों ने बाबरी में हवन किया। सबसे पहले राम मंदिर की मुहिम में सिखों का योगदान था। बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में 24 निहंग सिखों ने वहां पर हवन किया। बाबरी के मौलवी ने निहंग सिखों पर एफआईआर करवाई। ये पहली बार ऐसा हुआ कि राम मंदिर को लेकर जहां पर चबूतरा बनाया गया, एफआईआर में ये बात बोली गई, लेकिन सबसे पहले दस्तावेजों के अंदर राम मंदिर विवाद जो है वो छप गया। तो ये राम मंदिर का इतिहास है। लेकिन ये थमा नहीं, ये तो चिंगारी थी जो पहली देखने को मिली। 1859 में अंग्रेजों ने मस्जिद और चबूतरे के बीच में एक दीवार खड़ी करी। 1885 के अंदर पहली बार राम मंदिर विवाद जो है तो कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में पहुंचने पर अंग्रेजों ने इसके ऊपर बहुत बड़ा कह सकते हैं कि काम किया। भारत सरकार के ऊपर आपको बता दें मुकदमा जो है वो एक हिंदू ने दायर किया। याचिका में चबूतरे को राम जन्म स्थान बताया गया। एक बार फिर गौर फरमाइए, याचिका में चबूतरे को राम मंदिर बताया गया। 1885 के अंदर याचिका को रद्द कर दिया गया। याचिका रद्द करने का कारण सुनिए, मुस्लिम दंगे की बुनियाद बनेगा ये, हिंदू मुस्लिम दंगे की। 1886 में मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी ये बात बोली कि बाबरी की जगह जहां पर बाबरी बनाई गई है वहां पर मंदिर था। ये बात सही है, लेकिन जज ने याचिका खारिज कर दी। उस जज द्वारा भी ये कारण दिया गया कि इसका समाधान करने के लिए बहुत ज्यादा देरी हो गई है, क्योंकि ये पूरा मामला बहुत पुराना है। 1934 इस दौरान कभी भी बीच में कोई विवाद नहीं देखने को मिला। 1934 के अंदर राम मंदिर का विवाद शुरू हुआ। उस वक्त हिंदू महासभा ने 1947 में ये पूरी सभाएं करी, हिंदुओं को जागरूक करने के साथ साथ राम मंदिर का मुद्दा प्राथमिकता से उठाया। लेकिन ध्यान से पढ़िएगा इसे, कांग्रेस वो पार्टी रही है,
कांग्रेस वो पार्टी रही है जिसने सबसे पहले राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाया। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। वहां पर फैजाबाद के अंदर उस वक्त उपचुनाव होना था। उपचुनाव के अंदर राम मंदिर को लेकर यह बात कांग्रेस ने कही कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो केवल और केवल कांग्रेस सुलझा सकती है। कांग्रेस ने ये बात बोली और क्या था, कांग्रेस ने 1312 वोटों से फैजाबाद का जो अयोध्या है उसका चुनाव जीत भी लिया। 1939 के अंदर विवादित परिसर में मूर्तियां प्रकट हुई। जब ये मूर्तियां प्रकट हुई तो हिंदू संगठन का दावा और ज्यादा मजबूत हो गया। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं पर एफआईआर दर्ज करवाई। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं पर एफआईआर दर्ज करवाई। हिंदुओं पर उस वक्त 1939 में 157, 295, 448 के सेक्शन से एफआईआर दर्ज की गई हिंदुओं पर। 26 दिसंबर 1949 में नेहरू ने पंत को एक नोट भेजा, एक तार भेजा गया उस वक्त जवाहरलाल नेहरू द्वारा। विवाद पर नेहरू ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि यह विवाद जो है खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। और साथ ही नेहरू ने एक और बात बोली अपनी चिट्ठी में कि राम मंदिर विवाद का परिणाम अच्छा नहीं होगा। यह बात जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्र में बकायदा लिखी। 1949 में बाबरी ढांचे पर ताला लगा दिया गया। जब ताला लगा दिया गया तो 1977 में जनसंघ ने राम मंदिर मुद्दा को एक राष्ट्र का मुद्दा बनाया और इस पे प्रमुखता के साथ एक लड़ाई की शुरुआत करी। संघ परिवार ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक रणनीति बनाई। राम मंदिर के साथ साथ काशी, श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये तीनों मंदिर बता दे मुद्दे जो हैं वो जनसंघ या यूं के लिए बीजेपी, आरएसएस महासभा, हिंदू महासभा के मुद्दों में शामिल था। 1984 में राम जन्मभूमि जो है मुक्ति यज्ञ समिति की स्थापना की गई। अलग अलग मोर्चे बनाए गए, अलग अलग मुहिम शुरू की गई। 1984 में हिंदुओं ने पहली रथ यात्रा निकाली। 1984 में जब ये रथ यात्रा निकाली तो 1986 में वीएचपी ने राजीव गांधी सरकार को एक अल्टीमेटम दिया। अब इस पूरे मुद्दे ने एक नया रुख ले लिया था। राजनीतिक मुद्दा तो ये बहुत पहले बन चुका था, लेकिन वीएचपी ने जब राजीव गांधी सरकार को एक अल्टीमेटम दिया विश्व हिंदू परिषद ने कि ढांचे का ताला खोल दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। ये आधिकारिक तौर पर वीएचपी ने राजीव गांधी सरकार को बोला। उस वक्त शाहबानो मुद्दा आपको याद होगा, जब शाहबानो मुद्दा उठा तो राजीव गांधी के ऊपर एक आरोप लगा कि मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा। उस वक्त कई सारे इतिहासकारों का यह कहना है कि बाबरी के जो ताला है वो खोला था। 1990 में अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। उनकी अगुवाई में बता दें सोमनाथ से रथ यात्रा की शुरुआत हुई। 1990 में जब सोमनाथ से यात्रा की शुरुआत हुई तो इसमें कई सारे नेता शामिल थे। रथ यात्रा को बिहार में रोका गया। जब बिहार में इस यात्रा को रोका गया, आग उभरी अयोध्या में, जहां पर रथ यात्रा रोकने पर कार सेवक उत्तेजित हो गए और उत्तेजित होने के बाद कार सेवकों का जत्था ढांचे में घुसने लगा। बात हम कर रहे हैं उस ढांचे की, उस परिसर की जिस पर विवाद चल रहा था। यूपी पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई। नतीजा यह हुआ कि 16 कार सेवक मारे गए। और आज एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जब कार सेवकों पे गोली चलाई गई तो वो सही था, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी था। ध्यान दीजिएगा, केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने उस वक्त कुछ नहीं किया। यूपी में 1991 में बीजेपी की सरकार बनी और ये एक टर्निंग पॉइंट था। ढांचे के बगल में 42 एकड़ जमीन वीएचपी को उस वक्त की सरकार ने लीज की। 1995 में बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। ये पूरा विवाद होते हुए नजर आया, लेकिन 1977 में जनसंघ ने राम मंदिर को ऑफिशियली एक बड़ा मुद्दा बनाया। इस मुद्दे को बनाने के साथ साथ अगर आप पूरा क्रम देखेंगे कि 1992 के लेकर और 500 पुराने इतिहास के अंदर कई सारी लड़ाइयां राम मंदिर को लेकर लड़ी गई। लेकिन आज ये पूछा जाता है कि बीजेपी इसका क्रेडिट क्यों लेना चाहती है। जब हम इस पूरी लड़ाई को देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहले अगर हम बात करें 1992 की, जब हम बात कर रहे हैं 1992 के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से ढांचे को तोड़ा गया। इसकी याचिका जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एएसआई सर्वे इस पे करवाया जाएगा। एएसआई सर्वे कराने के बाद आपको बता दें कि जब एएसआई सर्वे हुआ, जनसंघ परिवार जो है उसने हिंदुओं को एकजुट तो किया, लेकिन संघ ने मंदिर, काशी और मथुरा मुद्दा, इस सभी मुद्दों को शामिल किया।
जब ये पूरी मुहिम एक तरीके से चलाई गई तो 1984 में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति की स्थापना जब की गई, ये कई सारी ऐसी मुहिम थी जो हम कह सकते हैं कि पीछे से एक हिंदुओं को मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी। रथ यात्रा निकाली गई, रथ यात्रा निकालने के साथ साथ ये भी देखने को मिला कि राम मंदिर को लेकर वीएचपी जो है वे अल्टीमेटम जो है वे देती है। तो कई बार हमने कई सारी चीजें देखी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वो ऑर्डर था वो एक ऐसा समय था कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एएसआई सर्वे होगा, एएसआई सर्वे होने के बाद कुछ समय बाद यह भी आदेश दिया कि जमीन जो है वो बांटी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचा तो 2014 के अंदर बीजेपी की सरकार बनी। जब बीजेपी की सरकार बनी तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय था। बीजेपी की सरकार बनने के बाद देखा गया कि राम मंदिर मुद्दा जो है वो तूल पकड़ते हुए नजर आया। अक्सर ये बात कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें क्यों हम इस वक्त शामिल करें बीजेपी को, लेकिन उस वक्त हमने ये बात देखी कि इसकी गति बहुत ज्यादा बढ़ गई। राम मंदिर का इतिहास तो दिलचस्प है, लेकिन राम मंदिर के अंदर 2014 के बाद जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे ने रफ्तार पकड़ी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। विस्तार से आज राम मंदिर के इतिहास पर ही करेंगे चर्चा कि क्या इसे राजनीतिक मोड़ जो है वह दिया जा रहा है, क्या बीजेपी का क्रेडिट लेना सही है। इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ राहुल तलान जी है। स्वागत करते हैं उनका इस मुद्दे पर विस्तार से और ज्यादा जानने के लिए। जय श्री राम। साथ ही हमारे साथ विक्रम सिंह आरएसएस से जुड़ चुके हैं। सर जय श्री राम, प्लीज हैव इट। 2024 के अंदर विपक्ष का यह आरोप है कि बीजेपी आरएसएस राम मंदिर का क्रेडिट क्यों ले रही है। कई सारे सवाल हैं, क्यों राम मंदिर को राजनीति से जोड़ा जाए, इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश रहेगी। विक्रम सिंह जी, शुरुआत आपसे करेंगे। विपक्ष का इस वक्त कहना है कि बीजेपी और आरएसएस का राम मंदिर पर या राम पर कॉपीराइट नहीं है, आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो शुभकामनाएं पूरे देश को कि राममय हो गया है पूरे देश का माहौल। जन जन में इस समय प्रभु श्री राम की आस्था का एक ज्वार है। प्रश्न आपका है कि क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। क्रेडिट ले रहे हैं या मिल रहा है? क्रेडिट किसी ने मांगा नहीं। जो काम करता है, जो आगे बढ़ता है, उसे क्रेडिट अपने आप मिलता है। जनता स्वतः देखती है कि हो क्या रहा है। अभी आपने राम जन्मभूमि के संपूर्ण विवाद की एक लंबी व्याख्या, पूरा घटनाक्रम अभी आपने चैनल पर सभी दर्शकों को बताया। उस घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि नेहरू जी स्वयं राम जन्मभूमि के विवाद को शांत नहीं करना चाहते थे, उसका निराकरण नहीं करना चाहते थे। कांग्रेस की सरकार इस देश में बहुत लंबे समय तक रही, क्यों नहीं उन्होंने इस प्रकरण को शांत किया, क्यों नहीं इसका निराकरण किया? कई बार बहुत सारे कांग्रेसी हमारे साथियों का विचार हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, आता है कि साहब हमने जन्मभूमि का ताला खुलवाया। ये सबको विदित है कि न्यायालय ने ताला खुलवाया। क्यों नहीं राजीव गांधी जी अध्यादेश लेके आए? क्यों नहीं कांग्रेस ने कभी भी ये कहा कि इस पर अध्यादेश आए, हम समर्थन में हैं? अपितु आज जब निमंत्रण जा रहे हैं कार्यक्रम के, तो कांग्रेस के लोग उसे ठुकरा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जो भी कार्यक्रम होने हैं, उन कार्यक्रमों को ठुकराया जा रहा है। आज ही गाजियाबाद के अखबार में खबर निकली है कि कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने कहा है कि 22 जनवरी को जो भी कार्यक्रम होंगे उनसे हम अपनी दूरी बनाए रखेंगे। क्यों बना के रखेंगे? प्रभु श्री राम से इनकी कोई दूरी है क्या? या 22 जनवरी से इनकी कोई दूरी है? या तो कांग्रेस के कैलेंडर में 22 जनवरी का दिन खत्म होने वाला है, या प्रभु श्री राम के किसी भी कार्यक्रम से इन्हें हर प्रकार की दूरी बनाए रखनी है। फिर इन्हें यह भी कहना है कि क्रेडिट ले रहे हैं। जन्मभूमि का ताला जब खुलता है, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी अयोध्या गए थे क्या हर्ष के साथ? वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी 11 दिन का पूरा उपवास और बाकी जितने भी
धार्मिक कार्य हैं उन्हें पूर्ण कर रहे हैं। वो इस देश के प्रधानमंत्री होने के साथ इस देश की जनभावनाओं का और अपने व्यक्तिगत धर्म का भी पालन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी किसी भी कांग्रेस के या किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के किसी भी राजनेता को किसी ने रोका है क्या? आज सब उससे दूरी बनाना चाहते हैं। आप अगर श्री राम से दूरी बनाना चाहते हैं, आप अगर श्री राम जन्मभूमि से दूरी बनाना चाहते हैं, आप अगर देश की जनभावनाओं से दूरी बनाना चाहते हैं, और देश नहीं, जिसका संपूर्ण जगत में जहां भी भारतवासी रह रहे हैं वहीं उल्लास का माहौल है, मगर हमारे देश में रहने वाले अगर कुछ राजनेता इससे दूरी बना रहे हैं तो फिर वो क्रेडिट की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्रेडिट का इतना चिंतन क्यों कर रहे हैं? क्रेडिट पर चर्चा करेंगे। राहुल तलान जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। राहुल तलान जी, क्या सच में राम मंदिर मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा होना सही है? देखिए, राम भारत के चैतन्य, और चैतन्य अगर भारत के हैं, राम चेतना है राम भारत की, तो फिर पॉलिटिक्स से भी जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए राम के बगैर आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। राम ने जो आदर्शवाद की स्थापना की भारत की जनता के लिए, भारत भूमि के लिए, उसके बगैर आप भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो राम भारत के इसीलिए चैतन्य है, वो राम आधार है भारत के, और जो आधार हैं, जो आधार का विरोध कर रहे हैं वो निराधार हैं, और जो निराधार हैं उनके पास जनाधार कहां रहेगा? सवाल ये है कि जब आप राम से दूरी की बात करते हैं तो राजनीति से दूर नहीं रह सकते हैं आप। राम जब भारत की बात करते हैं, राम ने भारत में राजनीति को भी तो सिखाया है दुनिया को। राम ने जो किया, जो आदर्शवाद स्थापित किया समाज के लिए, वो राम ने एक तरीके से जो पूरे भारत की जनता को एक मार्ग दिखाया। जो मार्ग दिखाया है, तो राजनीति भी तो एक मार्ग ही है ना। उसमें ठीक है कि उसमें कुछ चीजें गलत होनी शुरू हो गई, लेकिन उसका नाम सोचिए आपकी राजनीति, कि जो राज करेगी वो नीति, वो देश की जनता को शासित करेगी वो नीति। लेकिन उसमें बाद में बहुत सारी गलत चीजें आ गई, तो वो आजकल राजनीति को हम गलत तरीके से लेने लग गए कि राजनीति मतलब भ्रष्टाचार, राजनीति मतलब सामंजस्य नहीं बिठाना, राजनीति मतलब करप्शन, और ये सारी चीजों को हम जोड़ने लग गए। राजनीति मतलब वैमनस्य दो समुदायों के बीच। लेकिन राजनीति का मतलब अगर जो आप सही मायने में देखेंगे तो भारत की जनता को शासित करने का तरीका वो राम ने सिखाया था। इसीलिए हम राम राज की बात करते हैं। अगर जो आप राजनीति को राम से दूर करेंगे, अब जैसे बीजेपी को आप सोच लीजिए कि वो राम के लिए राजनीति करती है, ठीक है, एक चीज है, लेकिन भारत का रिकंस्ट्रक्शन भी तो होना चाहिए था, पुनर्निर्माण भी तो होना चाहिए था ना। जब ये देश आजाद हुआ था, इतने सालों की, दशकों की और सदियों की गुलामी के बाद, तो फिर भारत की जो प्रतिस्थापना होनी थी, पुनर्निर्माण होना था, वो कौन करता? कांग्रेस को करना चाहिए था, और कांग्रेस उस चीज में देखिए विफल रही। और नेहरू जी, सबसे बड़ी बात यह कि जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, नेहरू जी ने उससे दूरी बनानी शुरू की, तो उसी से समझ में आ गया भारत को, कि भारत की जनता को यह समझ में आ गया कि अब देश का पुनर्निर्माण नहीं होगा। तो क्या राहुल जी, हम ये मान लें कि सोमनाथ का जिक्र किया, अभी हमारे आरएसएस से विक्रम जी भी ये बात कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस हिंदुओं को लेकर, हिंदू मंदिरों को लेकर बहुत असहज रही है पिछले 75 सालों के अंदर। क्या ये सत्य है, अगर हम एक पूरी रणनीति उनकी देखें, उनकी राजनीति को देखें? देखिए, कांग्रेस की जो राजनीति रही है, वो नेहरू जी ने जो स्थापित की, उस हिसाब से देखें तो हिंदुओं से थोड़ा दूर रही है, और इसके लिए लगातार उनके खुद के नेता उन पे अपीजमेंट का आरोप लगाते रहे। अब जब 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है मंदिर में, तो उस दिन आप देखिए कैसे कमाल की बात है कि कांग्रेस उससे दूर है बिल्कुल। मैं बोल रहा हूं, देखिए अभी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, कांग्रेस के ट्वीट आ रहे हैं रोज हर चीज पे, लेकिन 22 जनवरी को कांग्रेस के हमें ट्वीट तक देखने को नहीं मिलेंगे। जो ट्वीट हमें देखने चाहिए कि भाई वो बधाई तो दें कम से कम राम मंदिर की स्थापना की, और जब राम जी वहां प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो उसकी इस बधाई तो दें, लेकिन हमें बधाई भी नहीं मिलेगी इस देश की जनता को। इसी से हमें पता चल जाएगा कि कांग्रेस की हिंदुओं से और हिंदू मंदिरों से दूरी रही है। विक्रम जी, इस वक्त राम की बात तो हो रही है, लेकिन बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी राम राज्य की बात करने से पीछे हट रही है। मेरे ख्याल से प्रश्न ही गलत है। जहां श्री राम है वहां राम राज्य की अवधारणा और राम राज्य की स्थिति तो आनी ही है। जब राममय है सब कुछ, तो श्री राम के आदर्श भी हैं, राम राज्य भी है, समानता भी है, समरसता भी है, स्वाभिमान भी है, पौरुष भी है, श्री राम का प्रत्येक गुण। और राम राज्य की बात जिस समय श्री राम लला के
विराजमान होने की बात चल रही है। इस समय उस हर्ष में अभी राम राज्य तक चीजों को लाने के लिए मुझे लगता है कि हम लोग हर्ष से ज्यादा तेजी से राजनीति पर आने में यकीन करते हैं। हर्ष को हर्ष में रहने देना चाहिए। राम राज्य की स्थापना तो होनी ही है और राम राज्य की स्थापना के प्रण को लेकर ही, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जितने भी राष्ट्रवादी चिंतन के लोग हैं, जो भी राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं, वो सदैव ही राम राज्य की परिकल्पना से ओतप्रोत होकर, राम के आदर्शों से ओतप्रोत होकर काम करते हैं और उसी में आगे बढ़ रहे हैं। और जब बात होती है श्री राम की, उनके राज्य की बात होती है, तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है समरसता की। और संभवतः अगर आप गौर से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जब शासन होता है, संघ परिवार के जो कार्य होते हैं वो समरसता से परिपूर्ण होते हैं। वो श्री राम की अवधारणा से प्रेरणा लेके ही आगे बढ़ते हैं और उसमें किसी भी तरीके का कोई भेद नहीं होता है। मानव में किसी भी प्रकार का भेद न करना। चलिए ठीक है, क्या बीजेपी आरएसएस राम राज्य को सही तरीके से समझ पा रही है? क्या उनकी रणनीति में ये शामिल है? विस्तार से इस पर भी ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है रणनीति में छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का रणनीति में स्वागत है। तो क्या बीजेपी सच में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ राम राज्य भी स्थापित कर रही है? विस्तार से इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जो बीजेपी की रणनीति नजर आ रही है और पिछले 9 सालों को अगर हम उठा ले, तो क्या राम मंदिर के मुद्दे के साथ साथ राम लल्ला के प्रतिष्ठान के साथ, स्थापना के साथ, राम मंदिर की स्थापना भी राम राज्य की भी स्थापना की जा रही है? देखिए, जहां तक राम राज्य की बात है, कलयुग है तो कलयुग में बिल्कुल जैसे राम थे, उनका जैसा राज्य था, वैसे तो स्थापित होना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके आदर्शों की बात की जाए तो उनके आदर्शों पे चर्चा की जा सकती है। देखिए, किसी भी राज्य का, जैसे भारत है, भारत का संविधान बोलता है कि हम सेकुलर हैं और किसी भी जनता में आपस में विभेद नहीं कर सकते हैं आप धर्म के आधार पे। तो बीजेपी ने वो विभेद किया है? नहीं किया है। बीजेपी जो भी योजना लेके आ रही है वो बराबर हिंदुओं के लिए, बराबर मुसलमानों के लिए, बराबर सिखों के लिए, बराबर ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, सबके लिए बराबर है। उनमें कोई विभेद नहीं है। बस यही राम राज्य की, आप देखिए, जैसे हम कलयुग में रह रहे हैं या ऐसे देश में रहते हैं जहां बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, क्राइम और ये चीजें हैं, तो इन चीजों पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर जो आप योजनाओं के हिसाब से देखेंगी तो भाजपा ने कोई विभेद नहीं किया। अगर जो विभेद करती भाजपा, मुझे लगता है कि बीजेपी के शासनकाल में जितना फायदा मुसलमानों को हुआ योजनाओं का, उतना किसी को नहीं हुआ है। देखिए, सबसे ज्यादा गरीब कौन था? गरीब तबका भारत का सबसे मुसलमान था, सबसे कम पढ़े लिखे मुसलमान थे। तो बीजेपी की जो योजना है, जैसे उज्ज्वला गैस योजना, लेकिन राहुल जी, राम राज्य ये तो नहीं कहता ना कि आप संसद में एक मुस्लिम सांसद को गाली दें। देखिए, ये व्यक्ति विशेष की बात है कि वो उद्वेलित हो गए, उन्होंने दे दी, गाली दी, वो गलत है बिल्कुल। और देखिए, लोकतंत्र में किसी को भी गाली देना और चुने हुए प्रतिनिधि को गाली देना ये कोई अच्छी बात है नहीं। उसकी तो भर्त्सना की जानी चाहिए कि उन्होंने जो व्यवहार किया था वो गलत व्यवहार था और उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा लोकतंत्र में। लेकिन आप व्यक्ति विशेष से अगर जो किसी पार्टी से संबंधित है और फिर पार्टी का पूरा उसको बता दें कि ये पार्टी की यही नीति है, तो वो गलत होगा। देखिए, व्यक्ति भी कई सारी अपनी खुद की विशेषताएं होती हैं। जैसे बीजेपी में बहुत अच्छे लोग हैं और एक आध खराब भी लोग होगा, वैसे ही कांग्रेस में भी बहुत खराब भी लोग हो सकते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हो सकते हैं। हर एक पार्टी में अच्छे और फिर वो व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं। पार्टी कभी भी, कोई भी पार्टी, मुझे लगता है लोकतांत्रिक देश में कोई भी पार्टी किसी को ये नहीं बोलेगी कि तुम किसी आदमी को या संसद सदस्य को या किसी भी पर्टिकुलर समुदाय को खराब बोलो। ये एक तरीके से लोकतंत्र में ये सारी चीजें चलती नहीं है। तो अगर जो ऐसे कोई व्यक्ति विशेष के लिए कोई टिप्पणी की गई है तो वो गलत है और पार्टी का मुझे लगता है इससे लेना देना है नहीं। बस यही राम राज्य है। देखिए, पार्टी की अपनी नीतियां साफ होती है, कांग्रेस की भी साफ है, बीजेपी की साफ है कि भाई हम ये काम करेंगे। जैसे बीजेपी ने बोला कि हम राम राज्य की बात करेंगे, राम मंदिर का निर्माण करेंगे और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो बीजेपी ने लड़ी, कांग्रेस ने उससे दूरी बनाई। अगर जो दूरी बनाई तो कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। अब जब मौका आया कि कांग्रेस इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकती है, देखिए
अगर जो आपको वोट बैंक की चिंता है, क्या इस देश के मुसलमान नहीं मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए? तो कांग्रेस ने अगर जो वहां नहीं जाके एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना की है। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दे दिया हिंदुओं के पक्ष में, तो कांग्रेस को इतना साफ हो जाना चाहिए था कि वो वहां जाए। राहुल जी, हम इतने विस्तार से अगर राम राज्य की बात कर रहे हैं तो जरा ये भी जान लेते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए एक अलग परिभाषा होती है, हर एक शब्द के लिए, हर एक अक्षर के लिए। तो आरएसएस और बीजेपी के लिए राम राज्य की परिभाषा क्या है सर? देखिए, राम राज्य की जो परिभाषा है, आप उसे थोड़ा सा हम शब्दों का परिवर्तन करें। राम राज्य की परिभाषा नहीं है, राम राज्य से हम लोग क्या प्रेरणा लेते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले अगर राम राज्य की अवधारणा में जाएंगे तो प्रभु श्री राम के जीवन पर ही जाएंगे। ठीक है, उनका जीवन पूर्ण रूप से अगर रहा तो वो रहा समानता और समरसता के लिए। वो व्यक्ति हैं जो जंगल में भी जाते हैं तो भीलों के संग, वनवासियों के संग उनकी समरसता रहती है, वो प्रत्येक के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो राम राज्य की अगर पहली अवधारणा समझ में आती है तो वो आती है सबके लिए काम करना, सबका विकास करना, सबको अपने पास लाना, सबके पास पहुंचना। प्रभु श्री राम वीर भी हैं, तो राज्य की व्यवस्था बहुत मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी, सुरक्षा व्यवस्थाएं किसी भी रूप में कभी भी कमजोर नहीं होंगी। केवल एक ऐसा राज्य नहीं होगा जहां समानता की तो बात है, किंतु हम किसी भी प्रकार से सुरक्षा करने में अपने राज्य की हम संभव ना हो, हम अपने आप को कहीं से भी कमजोर ना रखें। राम राज्य में आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, राम राज्य में सुरक्षा भी बहुत मजबूत होगी। बाकी कोई भी देश, किसी भी प्रकार का आंतरिक या बाह्य दुश्मन हमारी ओर कठोर निगाहों से ना देख पाए, हमारे ऊपर हमला ना कर तो क्या सके, राम ये भी राज्य एक भावना है। तानाशाही की ओर भी संकेत देता है? क्योंकि विदेश में जाकर जब राहुल गांधी एक बड़े मंच पर, एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर ये बात कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस डिक्टेटरशिप, तानाशाही देश के अंदर स्थापित कर रही है, तो ये बहुत बड़ा आरोप है विपक्ष का प्रदेश जाकर कहना। राहुल जी अगर कोई आरोप लगा रहे हैं, संभवतः कांग्रेस की हिस्ट्री को पीछे से पढ़ नहीं पाते। डिक्टेटरशिप का अगर आरोप कहीं आता है तो उनकी दादी जी पर आता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई थी। पंजाब में हुआ नरसंहार, वो इंदिरा गांधी जी की देन था। क्या ये सारी चीजें राहुल गांधी जी भूल जाते हैं? और जिस समय भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या किसी भी राष्ट्रवादी संगठन पर वो आरोप लगाते हैं तो क्या उसका कोई प्रमाण भी देते हैं? देखिए, आरोप लगाने से वो कहां जाएंगे, कैसा आरोप लगाएंगे, वो उनको छूट मिली हुई है। और यही इस बात का प्रमाण है कि इस देश में वो अगर झूठा आरोप भी लगा रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो मतलब इस देश में किसी भी प्रकार की तानाशाही नहीं है। क्या इस वक्त विपक्ष की स्थिति ये है, विनाश काले विपरीत बुद्धि? क्योंकि विपक्ष का ये भी कहना है, हाल फिलहाल में जेडीयू के तमाम नेता ये बात कह रहे हैं कि आप राम मंदिर बना रहे हैं, वहां पर अस्पताल बना सकते थे, इस वक्त देश को अस्पतालों की जरूरत है। देखिए पलक जी, देश में ना तो अस्पतालों की कमी और ना भूमि की कमी है। अगर जो आपको अस्पताल बनाने हैं तो बिहार में बहुत सारी भूमि पड़ी हुई है, जेडीयू सरकारी भूमि होगी वहां बना दे अस्पताल। और बिहार की स्थिति भी बहुत अच्छी है नहीं स्वास्थ्य के मामले में। मैं मानता हूं पूरे भारत की स्थिति अच्छी है नहीं स्वास्थ्य के मामलों में, तो अस्पताल जरूरी है, लेकिन राम मंदिर भी जरूरी है। राम मंदिर, क्योंकि राम भारत के आधार हैं, चैतन्य पुरुष हैं, चेतना है। उस हिसाब से अगर जो आप देखेंगी तो भारत के सांस्कृतिकवाद के लिए भारत देखिए, भारत की एक अलग महत्वता रही है पूरे विश्व में। भारत को ऐसी विश्व गुरु नहीं बोला जाता है। भारत ने बहुत सारे दर्शन दिए हैं, अगर जो आप उनकी बात करेंगे तो सारी चीज ये लब्बो-लुबाब ये है कि राम का मंदिर। राहुल, जब आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है आप इस पे थोड़ी और रोशनी डालिए कि राम मंदिर जरूरी है, क्यों जरूरी? देखिए, जैसे मैंने बोला कि राम भारत के चैतन्य पुरुष हैं और राम गांधी के भी राम है, राम कबीर के भी राम है। और देखिए, इतने सारे दर्शन आए भारत में, लेकिन राम को कोई नहीं नकार पाया। कोई किसी राम की बात करता है, कोई किसी राम की बात करता है, कोई किसी राम की बात करता है, लेकिन राम एक है और राम की बात सबने की है। अगर जो राम की बात हुई है तो राम को भारत से आप अलग नहीं कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य था भारत का कि
500 साल के बाद अब राम प्रतिस्थापित हो रहे हैं अपने मंदिर में। ये भारत का दुर्भाग्य था और भारत की जनता का दुर्भाग्य था कि हम राम के आदर्शों की बात करना भूल गए थे। अगर जब राम अब दोबारा से अपने मंदिर में प्रतिस्थापित होंगे जब 22 तारीख को, तो हम राम की बात करेंगे, राम के आदर्शों की बात करेंगे, राम के आदर्शों की बात करेंगे तो हम जीवन सीखेंगे। जीवन, देखिए राम ने बहुत सारे मैनेजमेंट सिखाए, कृष्ण ने बहुत सारे मैनेजमेंट सिखाए। अगर जो राम और कृष्ण को हम भूल जाते हैं तो हम भारत को भूल जाते हैं। देखिए आप, जैसे हर किसी की एक इतिहास है और वैसे ही भारत का भी एक इतिहास है और भारत के इतिहास में भगवान राम और कृष्ण का लेकिन क्या राजनीति के लिए राम मंदिर जरूरी है? नहीं, बिल्कुल राम मंदिर जरूरी है इस देश के लिए। अगर जो कोई ये बोले कि राम मंदिर जरूरी नहीं, कृष्ण मंदिर जरूरी नहीं है, काशी में विश्वनाथ जरूरी नहीं है, तो ये कैसे? ये आप देखिए भारत की एक चेतना, जैसे मंदिरों से भारत को चेतना मिली है। अब जो समाज है, समाज को आप धर्म रहित कर दीजिए तो मुझे लगता है कि धर्म रहित समाज एकदम बेलगाम हो जाएगा और बेलगाम समाज में क्राइम बढ़ जाएंगे। तो धर्म एक तरीके से कंट्रोल भी करता है समाज को। अच्छी चीज, धर्म ने कोई बुरी चीज नहीं सिखाई है किसी को। धर्म की व्याख्या अलग अलग तरीके से कर दी गई है, या धर्मशास्त्रों की व्याख्या अलग अलग तरीके से कर दी गई है, उस पर बात अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन धर्म अच्छी चीज सिखाता है। कोई भी धर्म किसी को बुरी चीज नहीं सिखाता है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जब किया जाता है, लोग अपने अपने तरीके से करते हैं तो उसमें बुरी चीजें आ जाती हैं। वैसे ही हर एक धर्म में थोड़ी बहुत बुरी चीजें हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो भगवान राम ने किसी को यह नहीं बोला कि तुम ये करो। भगवान राम ने लोगों को अच्छा बोला। भगवान कृष्ण ने बोला कि भाई कर्म करो। कर्म मतलब आप काम करो, सुबह से शाम तक काम करो, जो भी आपके ड्यूटी है उसको पूर्ण करो। अगर जो आप अपनी ड्यूटी को पूर्ण करते हैं तो आप अपने समाज को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आरएसएस से भी जान लेते हैं। सर, इस वक्त हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आरएसएस के क्या संदेश है, क्या इसका जवाब है कि राम मंदिर जरूरी क्यों है? इतनी लंबी लड़ाई आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी द्वारा राम मंदिर को लेकर क्यों लड़ी? श्री राम इस भारत भूमि के प्राण हैं, आत्मा हैं। उनका मंदिर ही आवश्यक है। अगर उनका मंदिर आवश्यक नहीं होता तो इतने सारे कारसेवकों ने, इतने सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी जीवन का, अमूल्य जीवन का बलिदान दिया। हजारों हजार लोग इस काम के लिए बलिदान हो गए। जो स्वप्रेरणा आई है, स्वप्रेरणा आई कहां से? क्योंकि श्री राम इस भारत भूमि के आराध्य हैं। उनके लिए व्यक्ति निकलता है, अपना बलिदान दे देता है। और ऐसे श्री राम का भी अगर मंदिर आवश्यक नहीं है तो क्या आवश्यक है? अगर कोई कहता है कि हॉस्पिटल आवश्यक है, इस भारत भूमि पर जगह बनाइए ना, रोका किसने है? किसी और जगह के लिए तो कोई प्रस्ताव नहीं आता कि वहां हॉस्पिटल बना दो, विद्यालय बना दो। श्री राम जन्मभूमि पर ही क्यों आएगा? और क्यों हम स्वीकार करेंगे? कैसे हम भूल जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने पीढ़ियों तक, आपके चैनल्स ने दिखाया, अयोध्या के आसपास के गांवों में पिछले 500 वर्षों से लोगों ने पैरों में चप्पल, जूते नहीं पहने, सिर पर पगड़ी नहीं बांधी, किसी भी तरीके के ऐश्वर्य का त्याग कर दिया। क्या किसी ने कहा था उनसे? क्योंकि वो श्री राम के नाम की जो स्वप्रेरणा है भारतवासियों के मन में, वो ही उनसे बलिदान करवाती है, वो ही उनसे त्याग करवाती है। और ये तय मानिए कि जिस प्रभु श्री राम के नाम से लोग त्याग करते हैं, जब उनके पुनर्स्थापना हो जाएगी, उसके बाद जो आदर्श व्यक्तियों के मन में दोबारा से आने वाला है, जो दोबारा से स्वप्रेरणाएं आने वाली हैं, उससे इस देश में राम मंदिर के बाद राम राज्य की अवधारणा भी स्पष्ट होगी। और जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन्होंने संघर्ष किया है, उनको लोग तो क्या याद करेंगे। आरएसएस ये एक्सेप्ट कर रही है कि देखिए सर, अगर एक लंबे अरसे तक कोई लड़ाई लड़ी गई है और उसके लिए क्रेडिट लेना, मैं समझती हूँ इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी है और जब मैं कह रही हूँ कि आज मेरी विजय हुई है, मैं जीती हूँ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तो क्या आज ऑन रिकॉर्ड JK 24/7 न्यूज में आरएसएस ये बात कह रही है कि हम राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी कार्य को क्रेडिट लेने के लिए नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति, ये भारत देश के लोग ये मानते हैं कि इस संघर्ष को, जिन्होंने देखा है इस संघर्ष को, वो अगर उस क्रेडिट को देते हैं, वो अगर ऐसा मानते हैं कि ये कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है, तो हमसे स्वीकार करते हैं, सहज भाव से स्वीकार करते हैं। पिछले 2 महीने से हमारी टीम अयोध्या में मौजूद है। जब भी हम वहां पर देखते हैं तो तस्वीरें आती हैं कि बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और आरएसएस के तमाम ऐसे, हम कह सकते हैं कि लोगों की तस्वीरें उस पर है। नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी। क्यों तस्वीरें आपने पोस्टर पर इसलिए लगाई है ना, क्योंकि आप क्रेडिट ले रहे हैं ऑफिशियली, चाहे आप ना कह रहे हो।
हाँ, तस्वीर हमने लगाई है और वो सबको दिख रही है, उसमें अस्वीकार्यता कहाँ है? अगर तस्वीर लगा दी है जो भी जन लोगों के सामने है तो सबको दिख रही है। अगर किसी ने उसके लिए काम किया है तो क्या उसकी तस्वीर भी ना लगाई जाए? आप तो उन लोगों की तस्वीर लगा लेते हैं जो कोई काम भी नहीं कर रहे, जो विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने समर्पण किया है, उनकी तस्वीर से भी अगर आपत्ति है तो मुझे लगता है गलत है। काम किया गया है, उसका क्रेडिट मिलता है तो लिया जाएगा। जी, ये तो वही बात होगी, कान यहां से पकड़ा जाए या पीछे से पकड़ा जाए, बात तो एक ही है। एक तरफ आरएसएस का डिनायल भी है कि हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, बीजेपी का भी डिनायल है, हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन पोस्टर से क्लियर भी किया जा रहा है कि जी हमने लड़ाई लड़ी है, देख लीजिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देखिए, ये कोई छुपी हुई बात थोड़ी कि लड़ाई किसने लड़ी। भारत की जनता जानती है, अगर जो आरएसएस और बीजेपी क्रेडिट लेना भी ना चाहे तो भारत की जनता क्रेडिट देने के लिए तैयार बैठी और दे रही है। सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि वो क्रेडिट ऐसे बोल रहे हैं कि हमें क्रेडिट दे दो, भारत की जनता क्रेडिट दे रही है। जिन जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिन जिन ने प्राण गंवाए, जिन जिन ने वहां जाके कार सेवा की, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, ऐसे नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि भारत भूमि के लिए जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ा गया, इन्वेड किया गया, भारत को इन्वेडर आए और उन्होंने भारत के मंदिरों को तोड़ा। सवाल यह है कि क्यों मंदिरों को तोड़ा? मंदिरों को इसलिए तोड़ा क्योंकि मंदिर चेतना थे और चेतना को सबसे पहले चेतना पे प्रहार किया गया, इसीलिए राम मंदिर को तोड़ा गया, इसीलिए कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा गया, इसीलिए काशी विश्वनाथ को तोड़ा गया और उनके साथ हजारों मंदिरों को तोड़ा गया। क्योंकि अगर जो आप मंदिरों को तोड़ देते, इन्वेडरों ने सबसे पहले मंदिरों में था क्या? मंदिरों में तो मूर्तियां थी ना भगवान की, लेकिन वहां चेतना थी जो भारतीय समाज को चेतना देते थे, और जो चेतना थी सबसे पहले उस चेतना पे प्रहार किया इन्वेडर ने, क्योंकि अगर जो चेतना रहेगी तो भारत को गुलाम बनाना संभव नहीं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं राहुल तलान जी कि जो संस्कृति मिटाने की कोशिश विद्रोहियों द्वारा आज से 500 साल पहले की गई थी, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी ने उस संस्कृति को दोबारा से स्थापित करने की कोशिश की है और आज इसका प्रमाण है। देखिए, वो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये इकबाल ने एक शेर कहा था, वो बाद में पाकिस्तान चले गए थे और वो पाकिस्तान के एक तरीके से समझ लीजिए बहुत बड़े आदमी बन गए थे, वो अलग चीज है। लेकिन जब इकबाल ये बात कहते हैं तो भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन भारत की संस्कृति अभी तक जिंदा है। देखिए, कितनी सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता सदियों से और कितने हजार सालों से लगातार चली आ रही है। तो उसकी जो चेतना थी वो मंदिर थे, वो समाज था, और वो अगर जो वो नष्ट हो जाते और भारतीय समाज लड़ना छोड़ देता तो कितनी सभ्यताएं खत्म हो गई। उनका कोई आज तक ये भी नहीं पता है, बस हम उनके सबूत ढूंढते रहते हैं। लेकिन भारतीय सभ्यता जिंदा है, तो इसके क्रेडिट राम को जाता है, इसका क्रेडिट भगवान कृष्ण को जाता है, इसका क्रेडिट भगवान शिव को जाता है, और बाकी जो हमारे ऋषि मुनि उनको क्रेडिट जाता है। भारतीय सभ्यता जिंदा है, जिंदा रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीयों ने समझ लिया है कि कैसे सरवाइव किया जाता है और अपनी सभ्यता के साथ कैसे सरवाइव किया जाता है। चलिए विस्तार से राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सभी रणनीतियों में से एक रणनीति हाल फिलहाल में बीजेपी की राम मंदिर भी नजर आ रही है और इसी रणनीति पर विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का रणनीति में स्वागत है। विस्तार से चर्चा हो रही है राम मंदिर को लेकर, राजनीतिकरण को लेकर। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, एक बार फिर से परिचय करा रहे। राहुल तलान हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और साथ ही हमारे साथ विक्रम सिंह आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत एक बार फिर से आप दोनों का। विक्रम जी, राम मंदिर की लड़ाई यूं मान ले कि खत्म हो गई है, तो अब आगे आरएसएस और बीजेपी के पास बचा क्या है? बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, मुझे लगता है बड़ा निरर्थक प्रश्न है। श्री राम मंदिर के अलावा क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई कार्य ही नहीं किया? अगर ऐसा आपको लगता है तो मैं आपको ढेर सारे उदाहरण देता हूं। इस देश में जब कभी भी कोई बड़ी घटना होती है, ठीक है, कोई भी बड़ी त्रासदी होती है, कोई रेल दुर्घटना हो, कोई भूकंप हो, कोई महामारी हो, अगर आपको कहीं कोई दिखेगा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक दिखाई देगा। वो ये देश और आपका चैनल नहीं देख पाया क्या? हमारे पास तो काम है, जहां भी समस्या है, जहां भी दिक्कत है, वहां संघ का स्वयंसेवक खड़ा हुआ है। कोरोना काल में भी हम खड़े हुए थे। कहीं भी भूकंप आया हो, चाहे भुज में हो या कहीं भी, वहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक खड़ा हुआ था।
बाढ़ तो क्या आई होगी, हम ये हम मानते खड़े हैं होंगे, कि आप- हमारे पास तो हमेशा काम है। ठीक है, हम कहें कि धर्म को लेकर जो एक लड़ाई आपकी एक लंबे समय से चलती आ रही है, और इसके लिए कोई डिनायल नहीं है कि आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी ने एक लंबी लड़ाई राम मंदिर को लेकर लड़ी है। तो अब आगे क्या? अब आगे क्या? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक कार्य था, आपको बताऊं, कभी भी किसी भी आंदोलनात्मक कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे नहीं आता, मगर श्री राम जन्मभूमि के कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सीधी प्रतिभागिता हुई। ठीक है। और आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि उस विषय में हम लोग विजयी रहे, प्रभु श्री राम विराजमान हो रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए धर्म के जो मूल्य हैं उनकी स्थापना कैसे होती रहे, उसी में संगठन लगा रहता है। राष्ट्रवादी कार्यों के लिए क्या हो, हमारे संगठन का उद्देश्य राष्ट्रवादी है, धर्मवादी नहीं है। एक तो स्पष्टता इसमें होनी चाहिए, धार्मिक संगठन नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो राष्ट्रवादी संगठन है। और जो राष्ट्रवादी संगठन है वो केवल धर्म का काम नहीं करते हैं, उनके पास सामाजिकता के, समरसता के अनेकों कार्य रहते हैं जिसे हम लगातार करते रहते हैं। धार्मिक स्थिति में जहां भी धार्मिक मूल्यों की स्थापना की आवश्यकता है वहां हम खड़े हुए हैं। अगर कहीं भी कोई भी ऐसी लेकिन स्थिति सर, आप है, तो कह रहे हैं कि हम धर्मवादी नहीं है। धर्म तो हमें ये कहता है कि राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर है। हाँ, तो राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर है, ये किसने कहा? धर्म ने। तो धर्म से हमने शिक्षा ली, तो उस धर्म पर आगे बढ़ेंगे तभी तो राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर है। क्या कहना चाहिए कि इस समय राष्ट्रवादी होना या धर्मवादी होना, या फिर कह सकते हैं कि दोनों एक ही बात है? नहीं, देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। राष्ट्रवादी हो सकता है जैसे बहुत सारे लोग धर्म को ना मानते हों और नास्तिक हों लेकिन राष्ट्रवादी हों, ये हो सकता है। ये ऐसी अलग अलग चीजें और इनको अलग अलग देखने की भी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक चीज है। राष्ट्रवादी आप राष्ट्र की चिंता करते हैं, बहुत सारे लोग जो मुस्लिम धर्म को मानते होंगे और बाकी धर्मों को मानते होंगे वो राष्ट्रवादी हो सकते हैं, और वो बहुत सारे लोगों ने इस देश के लिए जान दी है, बहुत सारे मुस्लिमों ने जान दी है इस देश के लिए, तो वो एक तरीके से राष्ट्रवादी हुए ना, तो वो अलग धर्म से हैं। तो राष्ट्रवाद सब धर्मों का है। ऐसा नहीं है कि अपने जब राष्ट्र की चिंता करते हैं तो वो सब कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने राष्ट्र की चिंता कर सकता है। ये नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक ही धर्म का व्यक्ति राष्ट्र की चिंता करेगा, बाकी नहीं करेगा। लेकिन राहुल तलान जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम धर्मवादी हैं, क्योंकि अभी आरएसएस से हमारे विक्रम जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आरएसएस इस वक्त राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी होना कि एक सेकंड के लिए हम धर्म को पीछे रखकर राष्ट्र के बारे में सोचें, नेशन फर्स्ट, जो अक्सर हम देखते हैं कि बीजेपी कहती है। लेकिन जब आप धर्मवादी हैं तो आपके लिए राष्ट्र भी जरूरी है और धर्म भी जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, जैसे बीजेपी बोलती है नेशन फर्स्ट, तो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी और बीजेपी के लिए वो बोलती है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हम राष्ट्र के लिए सर्वस्व करते हैं, सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है। ऐसा नहीं कि अकेली बीजेपी ऐसी पार्टी, और भी बहुत सारी पार्टियां जो बोलती हैं, छोटी छोटी पार्टियां, कि राष्ट्र उनके लिए प्रथम है। तो और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए किया है। जैसे बीजेपी एक राइटिस्ट पार्टी है और वैसे और भी इस देश में राइटिस्ट पार्टी हैं, तो वो उनके लिए भी राष्ट्र प्रथम है उस तरीके से देखा जाए तो। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, धर्म अलग चीज है और राष्ट्र अलग चीज है, लेकिन इस राष्ट्र में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, ये भी सच्चाई है, इसको नहीं कोई बदल सकता है। सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग धर्म के लोगों ने, कितनी, भारत ने इतने सारे युद्ध लड़े, पाकिस्तान से, चीन से लड़े हैं, तो और बाकी आजादी की लड़ाई में सब धर्मों का योगदान रहा है। उसमें कोई ये थोड़ी है कि कोई एक धर्म के लोग ये बोलेंगे कि हमारा ही योगदान था और बाकी किसी का योगदान नहीं था। तो ये सबके लिए भारत एक राष्ट्र पुरुष है और सबने इसके लिए जान दी और उसको कोई नहीं नकार सकता है। जहां तक संघ और बीजेपी की बात है, देखिए, संघ एक संगठन है जिसने बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए और इसको कोई नहीं नकार सकता है। जहां जहां जरूरत हुई है वहां संघ खड़ा रहा है। लेकिन अब जब कोई संघ को बदनाम करने पे आए तो फिर आपको ये भी बताना, तो क्या हम कह सकते हैं कि जब मैं आरएसएस की बात करती हूँ और आरएसएस के इतिहास को देती हूँ, क्योंकि जब आप एक रूलिंग पार्टी हैं तो एक रूलिंग पार्टी का देश के अंदर एक नैरेटिव सेट करने में बहुत बड़ा योगदान होता है, तो क्या आरएसएस को लेकर एक बहुत ही कट्टरवादी सोच जो है वह कई राजनीतिक दलों द्वारा पिछले कुछ सालों से फैलाई गई, और आज जब हम आरएसएस का जिक्र करते हैं, विक्रम जी अब बता रहे हैं कि आरएसएस ने अलग अलग जगहों पर योगदान दिया है, हम केवल और केवल धर्म की लड़ाई नहीं लग रहे हैं, तो क्या एक नैरेटिव सेट किया गया आरएसएस को लेकर?
बिल्कुल, देखिए आरएसएस के इतने सारे प्रकल्प है ना देश में चलते हैं, जो अलग अलग, जैसे आदिवासी समाज के लिए काम करने वाला अलग प्रकल्प है, शिक्षा भारती शिक्षा के लिए काम करता है, एकल शिशु मंदिर चलाते हैं, और फिर किसान संघ किसानों के लिए काम करता है। और ऐसा नहीं है कि इनकी सरकार से मुख्तलिफ राय नहीं होती है, किसान संघ ने कई बार के सरकार के खिलाफ बोला है और किसानों की नीतियों के लिए, तो वैसे ही संघ के बहुत सारे प्रकल्प हैं और सब अपने तरीके से समाज के लिए काम कर रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान संघ धर्म के लिए काम थोड़ी करता है, किसानों के और मजदूर संघ कोई धर्म के लिए काम थोड़ी कर रहा है एक तरीके से, वो तो मजदूरों के हितों की बात कर रहे हैं ना, किसानों के हितों की बात कर रहे हैं, शिक्षा भारती शिक्षा की बात कर रही है। विपक्ष का भी ये भी कहना है कि आप 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं ताकि 24 के चुनाव में उसके अच्छे से पूरा माहौल बना हो और उसका फायदा मिल जाए, क्योंकि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, पूरा मंदिर परिसर अभी बना नहीं है और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं काम जो है वो चल रहा है और उसके बावजूद भी आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो सही नहीं। ये प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त और कार्यक्रम ये धर्माचार्य तय करते हैं, मैं तय नहीं करता हूं, आप तय नहीं करते हैं, सामान्य व्यक्ति तय नहीं करते हैं, पहली चीज। दूसरा चीज, ये तो जब भी होगा तभी उसमें क्वेश्चन लगना है। वो लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं जो अभी कई जगह चैनल डिबेट में कहते हैं कि क्रेडिट हमें भी मिलना चाहिए, हमने ताला खुलवा दिया। ऐसा आपने कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं के मुख से सुना होगा, स्टेटमेंट अखबार में भी आ रहे हैं कि हमने ताला खुलवाया। ये वही लोग थे जो बाद में कोर्ट में कहते हैं कि श्री राम काल्पनिक है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि श्री राम सेतु जो है वो है ही नहीं। आपकी अपनी कोई विचारधारा है क्या इसके प्रति? कांग्रेस कहती है हमने कभी नहीं कहा कि राम काल्पनिक है, राम सेतु नहीं है। वो कहती है, उस पर एक लंबी डिबेट हो सकती है, क्योंकि जब ये बात आएगी तो फिर तर्क वितर्क और प्रमाणों के साथ आएगी। इसलिए इतने कम समय में अभी उस पर, क्योंकि आज वो डिबेट का कार्यक्रम नहीं है, उसे आगे कभी किया जा सकता है। सर, जब आप ये पेश कर रहे हैं और ये परोस रहे हैं कि कांग्रेस एंटायर राम है, वो कह रही है कि राम है ही नहीं, तो कैसे सर? मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ। आप ही ने बताया कि नेहरू जी ने श्री राम जन्मभूमि के लिए क्या विचार रखे, ये मैंने नहीं बताया, वो नेहरू जी के विचार थे, कांग्रेसी थे। राजीव गांधी जी के समय में ताला खुलता है, एक बार कांग्रेस कहती है कि ये ताला कोर्ट ने खुलवा दिया। कांग्रेस के ही कुछ लोग ऐसी बात कहेंगे कि मूर्ति यहां रख दी गई चोरी से, ये कांग्रेस के लोगों ने कहा, ये प्रामाणिक है, दिखाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको श्रेय भी लेना है कि हमने ताला खुलवाया। ये आप उस समय की बात कर रहे हैं जब यहाँ पे मूर्ति मिली थी। मैं और मैं अब राजीव गांधी जी के समय की बात कर रहा हूं। आपको ये श्रेय भी लेना है कि आपने ताला भी खुलवाया, और आप ये भी कहेंगे कि कोर्ट ने एक ही दिन में ताला खुलवा के बड़ी गलती की। ये दोनों बयान आपके हैं ना, आप अपनी स्टैंडिंग रखिए। दूसरी चीज, आप हमसे ज्यादा भव्यता से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो हर मंदिर पर कार्यक्रम कर रहा है, दीपावली आयोजन की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आधे दिन की छुट्टी केंद्र सरकार ने घोषित की है केंद्रीय कर्मियों के लिए। उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को सभी प्रकार के लोगों के लिए अवकाश है, वो तो इसे कार्यक्रम को भव्यता से मना रहे हैं। कांग्रेस रूलिंग जहां पर गवर्नमेंट है वो पूरा सप्ताह क्यों नहीं मनाते? अगर उत्तर प्रदेश की सरकार 14 से 14 जनवरी तक कार्यक्रम मना सकती है, कांग्रेस आगे निकल जाती, जदयू आगे निकल जाती, अन्य पार्टियां आगे निकल जाती, पूरा मास मनाती, उससे ज्यादा क्रेडिट लेती। उन्हें किसी ने रोका क्या? आप क्रेडिट लीजिए ना, आप काम तो कीजिए। आप कुछ करेंगे नहीं, आप विरोध करेंगे, आप निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करेंगे, और उसके बाद आपको क्रेडिट भी चाहिए। दूसरे व्यक्ति को आप केवल और केवल क्वेश्चन मार्क में रखेंगे। आप उन बलिदानियों का अपमान करेंगे जो श्री राम जन्मभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान दे गए। आप बार बार, कल ही शायद या परसों शिवपाल सिंह यादव जी का बयान था कि गोली सही चली। आपको बार बार गोली क्यों याद आ रही है इस पर? राजनीतिक बयान तो ये है, पोलराइजेशन का बयान तो ये है कि जिस बयान की आज कोई चर्चा नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा, आपको क्यों याद आ रहा है? संभवतः आप उस पर पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं। चलिए, समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है। आप दोनों ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से 2024 की रणनीति में से राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा करी। बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब हम 2024 की रणनीति की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अलग है। एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर है, क्योंकि मेरे राम आ रहे हैं। देखते रहिए जेके।